नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, राजनंदन जी बच्ची के शादी में व्यस्त हैं। सांडिली जी थोड़ा अपने घरेलू कार्यों से व्यस्त थे और मैं भी थोड़ा सा घरेलू कार्यों से व्यस्त हूँ। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मजबूत स्थिति में, एकदम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एकदम निश्चिंत रहिए। अब देखिए, हम लोग पहली खबर प्रमोशन की खबर बता देते हैं आपको। दोस्तों, मैं हाई कोर्ट में अर्थात माननीय उच्च न्यायालय पटना में एमजेसी दायर कर चुका हूं। ठीक है, वहां से नोटिस जारी हो चुका है, यहां जिला कार्यालय में मिल भी चुका है। ठीक है, जिला कार्यालय में आ चुका है, पहुंच चुका है। सरकार डबल बेंच में जा चुकी है, यह भी खबर है। और ये जान लीजिए, अभी बहुत प्रोसेस है उसमें। सरकार सिर्फ कोरम पूरा कर रही है, समय बिताने के लिए कुछ समय बीत जाए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि केस चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो केस अभी एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, अभी समय बताएगा। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रमोशन बहुत जल्द हम लेने जा रहे हैं। समय नहीं बीतेगा बहुत, क्योंकि मैं समय बिताने वाला जो नहीं हूं। मैं नहीं हूं कि मैं समय खींचूंगा, खींचते रहूंगा कि आप चंदा देते रहें और केस चलता रहे, क्योंकि मैं धंधे वाला नहीं हूं। इतना बात ध्यान रखिएगा। मैं केस अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हूं, शिक्षकों के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं केस चंदे के लिए नहीं लड़ रहा हूं। एक चीज ध्यान में एकदम बनाए रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, हम लोगों के ग्रुप में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं जो नियोजित को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सावधान रहिए बंधुओं, एकदम सावधानी बरतिए। कुछ वैसे समझदार तो नहीं कहेंगे उनको, उनका नाम भी नहीं रखेंगे, ऐसे बंधु हमसे 15 दिन पहले बात किए थे और वो हमसे कहे थे कि हम नियोजित हैं और भैया हम ग्रुप पे कुछ चीजें डालते हैं तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, बच्चों की चीजें। हमने नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, बच्चों के लिए चीजें हैं और बहुत अधिक डाल दीजिएगा तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लीजिए, उसमें सिर्फ बच्चों के बारे में बताते रहिए। क्या दिक्कत है? बच्चों के बारे में बताइए, वैसा ग्रुप इन्वॉल्व कीजिए। इसमें बहुत डालिएगा तो उसका उपयोग विद्यालय में करना है। और बहुत हमारे साथी इसमें एक से एक योग्य साथी हैं। अगर बच्चों के बारे में ही डालने लग जाए तो फिर अन्य चीजों की खबरें, हमारे शिक्षकों से संबंधित जो खबरें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना लिया जाए और उसमें बच्चों के विकास के लिए हम सिर्फ बच्चों की खबरें चलाएंगे। ऐसा आप ग्रुप डेवलप कीजिए, क्या दिक्कत है? हम लोग तैयार हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ लोग, बाद में पता चला हमको, सांडिली जी ने छपरा और राकेश जी मधुबनी ने भी बताया है कि वो विशिष्ट है भैया। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हम देख लेते हैं कि पांचों सक्षमता होते होते सारे शिक्षक खत्म हो जाएंगे, एक भी नियोजित नहीं बचेंगे। वो विशिष्ट है भैया, आप लोग समझ रहे होंगे। वो ग्रुप में पड़े हुए थे और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि हम नियोजित हैं। ऐसे झूठे लोग भी हैं कि आपसे नियोजित करके और आपको दिग्भ्रमित करेंगे। ये जान लीजिए, इस ग्रुप में बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं, विशिष्ट बन गए हैं, लेकिन वो अफसोस में हैं, हमसे बात भी करते हैं। मैं उन्हें सलाह भी देता हूं, धैर्य भी बनाता हूं कि धैर्य से काम लीजिए, घबराइए नहीं। अगर हमारे जीवन में रात होती है तो दिन भी होता है, दिन होता है तो दिन रात का भी समय आता है, उससे हमें घबराना नहीं। लेकिन बंधुओं, वैसे लोगों से सावधान रहें जो
खुद तो कुएं में कूद गए और आपको भी कुएं में कूदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी कूद जाओ मेरे साथ। दोनों मिलके नीचे रहेंगे कुएं में तो कोई तो निकालेगा। तो ऐसे हम अकेले हैं, आ जाओ आप भी साथ में रहेंगे। अरे भैया, ऊपर कुछ लोग रहेंगे तभी तो आपको कुएं में से निकालेंगे। क्यों सबको खींच रहे हैं कुएं में, क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं? तो वैसे लोगों से सावधान रहें। वैसे लोग सांडिल्य जी के पास भी खबर भेज रहे हैं, मधुबनी राकेश जी के पास भी खबर भेज रहे हैं और दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि पांचों सक्षमता होते होते एक भी नियोजित नहीं बचने वाले हैं। अरे मेरे भाई, ये कैसे तुम भूल गए? मेरे नियोजित भाइयों, ये जान लीजिए, एक आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कदर हमेशा शेर की होती है। आज शेर पूरे विश्व में सुरक्षित प्राणी है। अगर आप उसकी कुछ अहित करते हैं तो आपके ऊपर केस चलेगा, वर्षों जेल में सड़ जाएंगे आप। ठीक है? तो हम लोग सुरक्षित प्राणी शेर हैं। सरकार भी सुरक्षा प्रदान हम लोग कर रही है, नियोजन इकाई भी सुरक्षा कवच हमको ओढ़ाए हुई है। कहां हैं आप? किस दुनिया में हैं आप? नियोजित भाई एकदम मजबूती से खड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है? आप कतई 5200 छोड़ के मत जाइए, 5200 कतई मत छोड़िए। सरकार की भूल थी 5200 देना और अपने उस भूल को सुधार रही है सरकार 5200 को खत्म करके। 5200 सरकार का ये भूल था। 5200 भूलवश सरकार ने आपको दे दिया था, जिसको सुधार करके 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 दे रही है सरकार। ठीक है? तो अपना भूल सुधार कर रही है, लेकिन आप उस भूल में बहुत 5200 का पाकर बहुत फायदे में हो गए थे। उस फायदे को कतई मत छोड़िए। हमें नहीं चाहिए 1 लाख, हमें 5200 का पूरा ही दे दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है? आप क्या हमको दे रहे हैं? वो कौन सा स्केल है? मैं बार बार ये बात कहता हूं, 5200 कतई मत छोड़िए। ये झांसा है, झांसे में मत पड़िए। अच्छे दिन आने से पहले आंधी तूफान आता है, घबराए नहीं बंधुओं। ये गर्मी का सीजन है, आंधी तूफान जबरदस्त आएगा, लेकिन उसके बाद बारिश का मौसम आएगा जो सुहाना होगा, फायदेमंद होगा। तो बारिश के मौसम आने से पहले आंधी तूफान तो आएगा, आकाश से बिजली चमकेगी। तो नियोजित भाइयों, ये आप ध्यान रखिए, आपके जीवन के अच्छे दिन आने वाले हैं और उस अच्छे दिनों को आप छोड़ के मत जाइए। आप छोड़ दीजिएगा पुराने घर को तो वो अच्छे दिन फिर से आपके मुंह मोड़ लेंगे आपसे। ऐसा नहीं कीजिएगा। अब तो सरकार भी समझ गई है कि अब लोग नहीं आने वाले हैं, और जो भाई हमसे झूठ बोल के ग्रुप में शामिल हुए थे, मैसेज डाल रहे थे, वो भी कान खोल के सुन लें कि मेरे भाई, नियोजित 5 चरण में समाप्त नहीं होने वाले हैं। किस भ्रम में जी रहे हैं आप भाग गए हैं। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमने आंकड़ा निकाला, ऑफिसों में देखा, तो 99% जो वर्षों ऑफिस में रहे हैं, डिप्टेशन पे रहे, वो आज विशिष्ट हैं और नियोजित को विशिष्ट बनाने के प्रयास में आज भी लगे हुए हैं, ताकि हम लोग सब विशिष्ट हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे। अरे मजबूत कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? उस नियमावली में तो आपको बोलने तक की ताकत छीन ली गई है, सजा ही सजा है। क्यों? कैसे लड़ेंगे आप? हमको भी उसी में ला रहे हैं। कम से कम कुछ लोगों को नियोजित में रहने तो दीजिए, ताकि हम अब बोल तो सकें।
आपका तो मुंह भी बंद कर दिया गया है। बोलिएगा सस्पेंड होइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए और दिग्भ्रमित मत कीजिए। मैं आज से नहीं 10 दिसंबर से ये बात कर रहा हूं कि भैया आपका घर बना है, आप नए घर में चले गए हैं, आप अपने घर की पहले जांच कीजिए कि आपके घर में कितने मजबूत पिलर हैं। आप उस घर को पहले अपने मजबूत कीजिए। आपका घर बहुत ही कमजोर है, उसमें नकली छड़ हैं, ध्यान से देखिए, कब गिरेगा वो घर कोई भरोसा नहीं है। और हम लोगों का नियोजित का घर मजबूत छड़ सीमेंट डाल के बना हुआ है मेरे भाई। ये 5200 कई साल बाद तो मिले हैं, 3 से 15 आ गया तब जाके 5200 मिले, ठीक है। वो 5200 पूर्ण मिल गया होता, लेकिन कुछ भाइयों ने नेतागिरी के चक्कर में उस आंदोलन को भी कमजोर कर दिया। 15 का आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन था, जिसमें शिक्षक उमड़ पड़े थे, लेकिन कुछ भाई नेता बनने के चक्कर में उस आंदोलन को भी डैमेज कर दिए थे। अफसोस होता है, अफसोस होता है जो लोग कहते हैं कि बरसों हम आंदोलन किए हैं और कहते हैं कि बरसों हमने अपने खून से सींचा है। मेरे भाई, आप गद्दी तो छोड़ के देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो छोड़िए, क्यों चिपके हुए हैं? आपके संघ से कई लोग विशिष्ट बन गए जिसका कि आप विरोध जबरदस्त कर रहे थे। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाएंगे तो गद्दार हो, जो जाएंगे गद्दार हो जाएंगे, क्या क्या बातें बोल रहे थे भैया। जो प्रदेश अध्यक्ष उस संघ की बात नहीं माना, विशिष्ट बन गया, आज तक उन विशिष्ट शिक्षकों को संघ ने निकाला, कोई कार्रवाई किए? नहीं किए, क्योंकि पहले से ये साजिश थी कि आप लोग चलो, हम लोग बाद में आएंगे। मेरी बातें कड़वी होती हैं, मैं कहता हूं कि मेरी बातें कड़वी होती हैं, मैं कड़वी बातें बोलता हूं, क्योंकि कड़वी बातें कष्टदायक होती हैं, लेकिन बाद में लाभदायक होती हैं, वो उससे लाभ मिलता है। और जो लोग चिकनी चुपड़ी बातें बतियाते हैं और आपके गलत पर भी पर्दा डालते हैं, वो आपके दुश्मन होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातें में नहीं आए, निरंतरता दिलवा देंगे भैया, वेतनमान दिलवा देंगे, समान काम समान वेतन दिलवा देंगे, खाक दिलवा देंगे। कैसे दिलवा देंगे? 4-4 ग्रुप में बांट के जिंदगी भर अध्यक्ष का पद लेके दिलवा देंगे। उस पद के चोले को पहले उतार दीजिए, और जब इतना ही है तो पहले आप संघों में, क्या आज तक 20 सालों से 15 सालों से अध्यक्ष बने हुए आज तक ऐसा कोई शिक्षक नहीं आया जो बीपीएससी से आया, विशिष्ट बन के परीक्षा देके आया, टीटी करके आया, एक्सटीटी करके आया? क्या ऐसा कोई नहीं आया जो उस अध्यक्ष पद के लायक था? वो जन्मजात राजा वाली बात, जन्मजात राजा। अरे नए लोग आएंगे, नए नए विचार देंगे, लोगों का उत्साह बढ़ेगा। तो ये तो आपने पैतृक राजतंत्र बना दिया है शिक्षकों के समूह संघ को। और हमको भी लोग कहते हैं भैया संघ संघ संघ, नहीं चाहिए वैसा संघ जो राजतंत्र की ओर ले आता हो, वैसा संघ नहीं चाहिए मुझे। मैं आम शिक्षक के तौर पे एकदम मजबूत हूं, और हमारे शिक्षक भाई इस बिहार राज्य शिक्षक ग्रुप में खुशहाल और मजबूत हैं। आज उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम मजबूती से खड़े रहें नियोजित भाई, 5 सक्षमता बीत जाएगा और ऐसे ही शेर की तरह आप दहाड़ते रहेंगे। सभी नियोजित भाई दहाड़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे और कोर्ट की खबरें आपको देंगे। मैं लगा हुआ हूं, मैं
लगा हुआ हूं। आज ही वकील साहब से भी बात हुई, उनसे चर्चा हुई है। तो मैं कहता हूं कि हर बात खुलासा नहीं कर सकता हूं, आप धैर्य रखिए। मैंने आपसे कभी चंदे की बात की नहीं ना की कि आप चंदा दीजिए, लेकिन कई जगह चंदे का खेल शुरू है। वकील साहब क्या कहते हैं फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। आप धैर्य रखिए, और जो केस करने हैं उस पर भी मैं लगा हुआ हूं। क्या हमको केस करने हैं, सब लोग 100-200 लोग मिलके केस करेंगे, सब लोग जानेंगे वकील साहब को। कोई भी देकर के आएगा पैसा वकील साहब को, वो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है केस करने के लिए, किसी संघ की आवश्यकता नहीं है। बिना संघ के भी केस हो सकता है, क्योंकि संघ बनाइएगा तो उसमें संघ को चलाने के लिए करोड़ों रुपया लेना पड़ता है, और लोग लेते हैं, लगता नहीं है। लेकिन जो जैसे कुछ पुराने शिक्षक नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, 20 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि फलाने करोड़पति हो गए। कैसे हो गए, आप कहां थे, कहां थे भैया, क्यों नहीं बताए लोगों को? तो उस चंदे के खेल में हमको भी लपेटना चाहते हैं। आप छोड़ दिए, क्यों? एक संघ था, टूटते टूटते 18 संघ, कई संघों में अलग अलग अध्यक्ष बनते जा रहे हैं, लेकिन पुराने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। नए आगे अध्यक्ष, पुराने पड़े हुए हैं। हम भी अध्यक्ष, तुम भी अध्यक्ष, अध्यक्ष ही अध्यक्ष। शेयर बंटवारा होता है चंदे में, इतना शेयर, उसी में गड़बड़ी होती है तो संघ अलग अलग हो जाता है। चंदे के शेयर में दिक्कत आती है तो संघ 2 भागों में बढ़ जाता है। यही होता है, मैं सच्चाई बोलता हूं भाई। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।